हेलो गाइस, कैसे आप लोग? ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग ठीक है। क्या है कि आज हम आप लोग को मेरा बचपन से जुड़ा हुआ एक कहानी छोटा सा आप लोग को बताएंगे। जो बचपन में हम शरारत किया करते थे, जो नहीं करना चाहिए था, जो हम किए हैं वो आप लोग को बता रहे हैं। क्योंकि मैं हर बात आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि हमारा ऑडियंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मेरा पल पल का अप टू डेट आप लोग को बताना ज़रूरी समझता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ और मेरा गांव रांची ज़िला झारखंड ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। जब मेरा एज 15 से 16 साल था तो मैं गांव में हुआ करता था, गांव का स्कूल में पढ़ा करता था। करीब वहाँ हम 9 क्लास तक वहाँ पढ़े, शिक्षा हासिल किए और उसके बाद में हम लोग शहर आए, टाटा नगर जमशेदपुर। और यहाँ आने के बाद में किराए के मकान लिए मेरा मम्मी पापा और हम लोग रहने लगे। घर के सबसे बड़े हैं हम, मेरे और छोटे छोटे 3 भाई और 2 बहन, जो कि बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका याद हमेशा दिल में है और हमेशा रहेगा। मरने के बाद ही उसका याद दिल से जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये टाटा नगर जमशेदपुर आए तो पापा सब्जी का दुकान खोले, मंडी से सब्जी खरीदते थे और दुकान में बेचते थे। और मैं सुबह अपने पापा के साथ में जाया करता था और दिन भर दुकान में रहा करता था। और उसके बाद में 12 बजे खाना वाना खाने के बाद उसके बाद पापा हमको घर के लिए सब्जी भाजी दे के और भेजते थे। और आने के बाद में मम्मी को सब्जी उब्जी दे देते थे और कुछ पैसा वैसा भी दिया करते थे पापा। और उसके बाद हम यहाँ जमशेदपुर में ट्यूशन पढ़ा करते थे, करीब 2 साल ट्यूशन पढ़े थे। और 5 बजे ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से 7 बजे आते थे और आने के बाद में होमवर्क करते थे। घर का थोड़ा बहुत जो भी काम मम्मी बोलती थी कर देते थे, क्योंकि और मेरे जितने भी भाई बहन थे सब छोटे थे, घर का बड़े थे, हम ही को करना पड़ता था और करना भी चाहिए। और उसके बाद में टीवी उवी देखते थे, थोड़ा खाते थे पीते थे, बाहर निकलते थे, कुछ दोस्त यार से दोस्ती उस्ती हो गया। और दोस्ती होने के बाद में एक ऐसा नशा का लत हमको लगा, क्या बताएं आपको, बहुत ही गलत नशा का हम आदी हो गए। अब बोलेगा कौन सा नशा, तो वो है फिल्म का नशा। फिल्म का नशा हमको बहुत ज़ोर से लग गया। शहर के लड़कों से दोस्ती यारी हो के फिल्म का नशा लग गया। मम्मी पापा से मार डांट खा के, दादी से और जितने भी हमारे बड़े सबसे मार गाली खा के भी लुक छुप के टाइम निकाल के हफ्ता में 1-2 बार फिल्म जाया करते थे। और इसी तरह फिल्म का आदी हो गया हम। और मेरा ज़िंदगी में कई हीरो आए गए, सभी का हम फिल्म देखते थे, किसी को हम गलत नहीं बोलेंगे, सबका फिल्म देखते थे। लेकिन मेरा ज़िंदगी में एक हीरो आया जो बेस्ट लगा, वो है जितेंद्र जी। जितेंद्र का हम बहुत बड़ा फ़ैन बहुत बड़ा फ़ैन। जितेंद्र का कोई फिल्म हम नहीं छोड़ते थे। तो कहने का मतलब ये है, उसके बाद पहले ज़माना में मायापुरी किताब मिला करता था, मायापुरी करीबन 5 से 7 रुपया दाम था। उस मायापुरी किताब में हीरो का एड्रेस, कौन हीरो कहाँ घर है, कहाँ मकान है, सब उसमें लिखा रहता था। और उसको हम बम्बई का बहुत सा जगह का नाम लिखा रहता था, जुहू चौपाटी, दादर, मुंबई का बांद्रा, वीटी स्टेशन, बहुत सा जगह का नाम लिखा रहता। तो हम अक्सर पढ़ते थे, वो किताब हम लिए थे। तो एक दिन क्या किए, बहुत बड़ा गलती की हम। जो
नहीं करना चाहिए था हमको। वो गलती क्या है कि अचानक, नो डिसीजन, नो प्लानिंग, एक बैग। माना कि पहले ज़माना में लोग बम्बई जाते थे तो सोचते थे बहुत दूर गए मुंबई, और अभी तो इंसान विदेश चल जाता है, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी चल जाता आदमी। लेकिन पहले ज़माने में बम्बई बहुत बड़ा चीज़ समझता था आदमी कि बम्बई गए। तो कहने का मतलब ये है, अचानक बिना डिसीजन लिए, कुछ किए हुए, एक बैग हम झोला उठाएं। झोला उठाने के बाद 4 जोड़ा कपड़ा लिए, उसमें गमछा रखे, 1 जोड़ा चप्पल रखे, जूता वूता पहने। और पापा हमको पैसा दिया करते थे, 2 रुपया, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, पहले ज़माना में 10 पैसा। वो सब पैसा हम 4-5 साल से भी ज़्यादा से हम जमा कर के रखते थे कि हम एक दिन बम्बई जाएंगे। ये मेरा सपना था बम्बई जाने का। उसी पैसा को हम इकट्ठा किए और अचानक घर से निकल गए। करीब 2-2:30 बजे दिन में निकल गए, रोड गए। रोड से लोकल बस पकड़े, मिनी बस। उसके बाद में हम साक्षी गए, हमारा जमशेदपुर में साक्षी एरिया है, वहाँ उतरे। तो वहाँ एक मेरा दोस्त बेटा आया, कहाँ जा रहा भाई, झोला वोला लेके? हम बोला बम्बई जा रहे हैं। वो मेरा हुलिया देख के हंसने लग गया, बोला यार तुम बम्बई जा रहा, लग तो रहा सब्जी भाजी लेके घर जा रहा, तुम बोल रहा बम्बई जा रहा। बम्बई जाने के लिए इंसान का अलग लोकेशन होता है, बैग होता है, ये होता है, वो होता है। बोला अरे हटा यार, नादानी उम्र था, जेंजी उम्र था, हम जा रहे बम्बई। ज़्यादा बात नहीं की उससे, सीधा वहाँ से फिर बस पकड़े, लोकल बस। स्टेशन गए, स्टेशन जाने के बाद में स्टेशन के अंदर गए। पढ़े लिखे तो थे ही 9 क्लास, प्लस ट्यूशन भी पढ़े लिखे पढ़ रहे थे। और उसके बाद में स्टेशन पहुँचे, वहाँ काउंटर पर पता किए मुंबई के लिए ट्रेन कब कब है। तो पता चला गीतांजलि एक्सप्रेस 4:30 बजे है, और लोकल बम्बई मेल रात को 12 बजे है। अब बोला रात को 12 बजे का इंतज़ार कौन करता है। वेट किए काफ़ी देर तक। उसके बाद में काउंटर पे जाकर टिकट लिए, और टिकट उस ज़माने में 129 रुपया, जनरल बोगी, 129 रुपये दिए, टिकट लिए। उसके बाद में जाके बैठे ट्रेन में। ट्रेन में बैठने के बाद जाते 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 मुंबई जा रहे हैं, जो कि लाइफ में कभी भी हम अपना मम्मी पापा को साथ में बिना कहीं नहीं गए थे। लाइफ में पहला मेरा दिल और मेरा हिम्मत और मेरा कलेजा का दाद देते। मुंबई जैसा शहर, 34 से 36 घंटा टाटा से मुंबई का सफ़र है। चल गए बम्बई। बम्बई गए, वहाँ बीटी स्टेशन लास्ट, वहाँ उतरे 10 बजे रात में। रात भर स्टेशन में रहें। और पहले हम गाना बहुत सुना करते थे, किसी भी हीरो का, कोई भी फिल्म का हम गाना बहुत सुनते थे, गाना का बहुत शौकीन थे। तो एक फिल्म था धर्मात्मा, फिरोज खान का। धर्मात्मा फिल्म का पूरा गाना, कोई गाना ख़राब नहीं, पूरा गाना हमको अच्छा लगता था, और बहुत वो गाना हम सुनते थे, टेप में बजा के सुनते थे। तो रात को तो स्टेशन में रहें। सुबह हुआ, नल से पानी ऊनी लिए, मुंह हाथ धोएं, कोई जान पहचान नहीं, अजनबी शहर। उसके बाद गए बाहर, थोड़ा नाश्ता पानी किए। उसके बाद और आगे गए, वड़ा पाव खाए, वहाँ वड़ा पाव मिलता है, वड़ा पाव खाएँ। उसके बाद में बाहर गए, स्टेशन से काफ़ी दूर गए। तो देखते पहला नज़ारा सिनेमा हॉल में पड़ा मेरा। कहाँ पड़ा? सिनेमा हॉल में। और सिनेमा हॉल में देख रहे वहाँ धर्मात्मा फिल्म लगा हुआ, वही फिल्म जिसका हम गाना ज़्यादा सुना करते थे, धर्मात्मा फिल्म। धर्मात्मा फिल्म लगा हुआ। तो रुके, वेट किए। उसके बाद 11 से 2 धर्मात्मा फिल्म देखे। धर्मात्मा फिल्म देखने के बाद वहाँ से फिर लोकल हॉल से निकले। उसके बाद लोकल ट्रेन पकड़े। उसके बाद भांडो गए, जगह है भांडो स्टेशन, वहाँ उतरे। वहाँ से ट्रेन पकड़े, बस पकड़े। और हम तो गए थे, मेरा एक दोस्त वहाँ रहा करता था वासी नाका में। उसका एड्रेस उसका पिताजी से किसी तरह हम लेके रखे हुए थे, उसी के दम पे हम गए थे बम्बई। उसका रूम नंबर 253,
इतना हमको याद था, कागज़ में लिख के रखे थे। और गए वहाँ से वासी नाका चैम्बर उतरे, पता लगाए, खूब खोज रहे हैं इधर उधर, 253 मिल गया। गए उससे मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद में बोले भाई हम तो मुंबई आए हैं। तो मेरा दोस्त हमको बोला तुम मुंबई आ गया यार, इतना दूर कैसे आ गया? हम बोले आ गए। तो क्या करने आया है? काम करने आया है? बोले यार हम काम करने नहीं आए, यहाँ पर बस घूमने आए हैं, हीरो को देखने आए हैं, हीरो लोग को देखने आए हैं। सुनिए, ये बदमाशी नहीं तो और क्या है, हीरो लोग को देखने आए। तब तो बहुत बड़ा महान आदमी है, हमें हीरो लोग से देखने और भेंट करने गए। उसके बाद में फिर वो बोला कि ठीक है, वो भी मेरी जोड़ी पाड़ी था, कुछ हमसे बड़ा था। बोला ठीक है जाओ, तब तुम हीरो लोग को देखो। हम बोले कौन बस कहाँ जाता है नहीं जाता हमको खाली इतना बता दो, हम घूम लेंगे अकेले। घूम लोगे अकेले? अरे बम्बई में भुला जाओगे। बोला अरे यार नहीं भुलाएंगे हम, तुमको एड्रेस तो बता, जुहू चौपाटी कहाँ है, बांद्रा कहाँ है, ये सब जगह का नाम पूछे। उसके बाद हम जुहू चौपाटी घूमने के लिए निकल गए, बस पकड़े, बस में जुहू चौपाटी गए। तो जाते जाते रास्ता में जहाँ सिंगल लाइट होता है वहाँ पे देखे अनुपम खेर जी को, कार में जा रहे थे, खुला वाला कार में अनुपम खेर जी को देखे एक झलक। अब बोले चलो कोई बात नहीं, अनुपम खेर जी को देख लिए। हमारा गाड़ी किधर खड़ा? हाँ उधर खड़ा है, दिख रहा है, ठीक है। बात के चक्कर में अपना गाड़ी को साइड में खड़ा करके आए गाड़ी। उसके बाद में अनुपम खेर जी को देखे। उसके बाद जाके जुहू चौपाटी में उतरे। जुहू चौपाटी में उतरने के बाद में खड़े रोड में, तो रिश्तेबाग से गुलाबी रंग का कार पार हुआ। उसमें देखे हेमा मालिनी जी को खुला कार में, साड़ी में, गुलाबी रंग का साड़ी है, गुलाबी रंग का कार देखे। मतलब हेमा मालिनी को देख लिए हम, अनुपम खेर को देख लिए हम। और समुंदर में जाके घूमे उमे इधर उधर। तो समुंदर किनारे धर्मेंद्र जी का घर, फ्लैट, राजेश खन्ना का बहुत बड़ा फ्लैट, ये सब देख दाख के बहुत खुशी मिला। फिर एक इंसान से और भेटा है, वो क़यामत से क़यामत में आमिर खान का जो चचेरा भाई का जो रोल किया था, चचेरा भाई का रोल किया था आमिर खान का, उससे भेटा है। उसको देखे हम पहचान लिए, बोले अरे तो क़यामत से क़यामत में आमिर खान का चचेरा भाई का रोल किया था। उसको देखे, उसको भेटा है, बहुत खुशी मिला। और उसके बाद में फिर घूमे फिरे, फिर आए। आने के बाद में फिर मेरे दोस्त को बोले हाँ भाई हम घूम फिर लिए, सब हो गया, खुशी मिल गया हमको। लेकिन एक चीज़ खुशी नहीं मिला, वो हम जितेंद्र जी से नहीं मिले ना, उनको देखे। बोला यार तुम जितेंद्र से नहीं मिला? जितेंद्र जी का घर बांद्रा में। हम बोले ठीक है। फिर दूसरा दिन हम बस पकड़े, बांद्रा चले गए। बांद्रा गए, बांद्रा जाने के बाद में वहाँ उतरे, घूमने लगे। तो जितेंद्र जी का घर तो दिखा, बहुत बड़ा जितेंद्र जी का वहाँ फ़ोटो लगा हुआ है, देखे। उसके बाद में हम घर के पास चले गए। सोचिए मेरा हिम्मत देखो, घर के पास चले गए। तो गार्ड हमको बोला ओए कौन हो? हम बोला मुल्क से आए हैं, टाटा नगर जमशेदपुर। उस वक्त बिहार हुआ करता था ये, अब झारखंड हुआ, उस वक्त बिहार हुआ करता था। हमको जितेंद्र जी को देखना है, मिलना है। बोला गार्ड, लेकिन गार्ड को हम तारीफ़ करेंगे, गार्ड के अंदर में नो गुरूर नो घमंड। उनको नीचे ऊपर देखा, बोला जितेंद्र जी से मिलना है और देखना है बाबू। हम बोला हाँ सर, हमको देखना है, मिलना है, हम मुल्क से आए हैं, टाटा नगर जमशेदपुर से। ठीक है, देखना तो था, लेकिन आप आधा घंटा लेट कर दिया। आधा घंटा पहले आते तो उनको आप देख लेते सामने से। मगर वो अभी चले गए मद्रास, वहाँ रजनीकांत के साथ में तमाचा फिल्म का शूटिंग है ना, वहाँ चले गए। अभी तो आधा घंटा पहले यहाँ से निकले, खुला कार से निकले। उसके बाद आगे जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर में जाएंगे मद्रास। बोले अरे लेट हो गया, आधा घंटा पहले आते तो हम जितेंद्र जी को देख लेते। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में फिर आएंगे तो देखेंगे। बोले ठीक है सर, थैंक यू बोले। फिर वहाँ से आए, फिर मेरे दोस्त से मिले उले, फिर रात को रहें, फिर सुबह आए। मेरा दोस्त हमको चढ़ाने के लिए आया वीटी स्टेशन, टिकट लिए। उसके बाद फिर अपना टाटा के लिए रवाना हो गए। आए घर में, बहुत स्वागत हुआ, बहुत इज्जत हुआ, पूछिए मत। तो खैर यह है मेरा बचपन का नादानी और बचपना का हरकत। ऐसी कुछ अपना ज़िंदगी से जुड़ा हुआ और भी कुछ कहानी आप लोग के सामने
रखूँगा, बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा बात अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक का हमको इंतज़ार रहेगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।